ये एक ऑक्टोपस है और ये बेहद अद्भुत जीव है। ऑक्टोपस की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। कुछ ऑक्टोपस अंगूठे के नाखून जितने छोटे हो सकते हैं, जबकि अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े ऑक्टोपस की भुजाओं का फैलाव 30 फीट था और उसका वजन 600 पाउंड था। वे मुख्य रूप से छोटी मछलियां, केकड़े और सीप खाते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव एलियन प्रजाति के हैं और पैंसपर्मिया के माध्यम से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए हैं। आपको जल्द ही इसके कारण पता चल जाएंगे। इन 8 भुजाओं वाले जीवों के 3 हृदय होते हैं और ये हृदय नीले रंग का रक्त पंप करते हैं। जी हाँ, ऑक्टोपस का खून नीला होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके खून में तांबा होता है। हमारे पास लोहा है। ऑक्टोपस की आंखें थोड़ी अजीब होती हैं। उनकी आंखों में कोई अंधापन नहीं होता। आप यहाँ अंतर देख सकते हैं। इसीलिए उनकी दृष्टि हमारी तुलना में कहीं बेहतर है। हमारे पास आकार बदलने वाले लेंस हैं, जबकि वे लेंस को स्लाइड करके कैमरे की तरह फोकस करते हैं और वे ध्रुवीकृत प्रकाश को भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे रंग अंधे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वे वास्तव में सभी रंगों को देख सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऑक्टोपस किसी भी रंग में छलावरण कर सकता है। इसे कैसे पता चलता है कि किस रंग में बदलना है? आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि उनकी त्वचा अपने आप ही आसपास के वातावरण के अनुकूल हो जाएगी, लेकिन मिमिक ऑक्टोपस के बारे में क्या? वे न केवल छलावरण कर सकते हैं, बल्कि अन्य समुद्री जीवों की हूबहू नकल भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी ठीक से नहीं पता कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। ऑक्टोपस में हड्डियां नहीं होती हैं और वे किसी भी ऐसे छेद से निकल सकते हैं जिसमें उनकी चोंच घुस सके, और यह उनकी चोंच का आकार है। जी हाँ, इस आकार का जीव इस आकार के छेद से गुजर सकता है। ऑक्टोपस अत्यंत बुद्धिमान प्राणी होते हैं। वे पहेलियां सुलझा सकते हैं, भूल भुलैया पार कर सकते हैं और यहां तक कि अंदर से जार का ढक्कन भी खोल सकते हैं। शायद इसका कारण ये है कि उनके पास 9 अलग अलग दिमाग हैं। मुझे लगता है ऑक्टोपस की प्रत्येक भुजा का अपना मस्तिष्क होता है और सिर में एक मुख्य मस्तिष्क होता है। इसी वजह से ऑक्टोपस की भुजाएं शरीर से अलग होने पर भी स्वतंत्र रूप से हिल सकती हैं। ऑक्टोपस अपने चूसने वाले अंगों से स्वाद और गंध का अनुभव करते हैं, इसलिए वे खाने से पहले भोजन की जांच करने के लिए अपने टेंटेकल्स का उपयोग करते हैं। यदि किसी जीव का हाथ अलग हो जाता है और आसपास भोजन मौजूद होता है, तो वह भोजन का पीछा करता रहेगा, कुछ मामलों में तो घंटों तक भी। जब यह भोजन को पकड़ लेता है तो उसे मुंह में परोस देता है। खैर, इस मामले में तो मुंह ही नहीं है। साथ ही अलग हुए टेंटेकल के बारे में चिंता न करें, यह जल्द ही फिर से विकसित हो जाएगा। अगर वे जमीन पर चल सकते और हवा में सांस ले सकते, तो शायद हम भी ऐसा ही कर पाते। दुख की बात है कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे विस्तार से बात करेंगे।